हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज। अब एक चार्ज है Q नॉट, जिसकी वजह से चार्ज Q1 Q2 Q3 टिल Qn की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 और Fn टिल Fn तक। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, एक चार्ज के ऊपर जो अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा वो होगा उसका वेक्टर सम। वेक्टर सम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F1 विल बी K Q नॉट Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर इनटू R1 कैप प्लस F2 विल बी K Q नॉट Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर इनटू R2 कैप। सिमिलरली हम Rn तक लिख सकते हैं। ठीक है, K Q नॉट Qn डिवाइड बाय Rn स्क्वायर इनटू Rn कैप। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, K Q नॉट कॉमन हो जाएगा तो Q1 R1 इनटू R1 कैप, Q2 R2 स्क्वायर इनटू R2 कैप प्लस 1 until Qn Rn स्क्वायर इनटू Rn कैप। तो अब इन सब में से भी एक चीज कॉमन है, Q by R स्क्वायर इनटू R का कैप। ठीक है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग समेशन में लिख सकते हैं Qi by Ri स्क्वायर इनटू Ra कैप। I विल बी इक्वल टू 1 टिल n। अच्छा, ये हो गया हमारा एक वेक्टर, एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से ये। ठीक है, अब उसका जो सम है वो कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर सम हमेशा निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके। पैरेललोग्राम लॉ में क्या यूज करेंगे, एफ नेट जिसका फॉर्मूला होगा, दो अगर वेक्टर्स है तो उनका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और जो एंगल होगा रिजल्टेंट और पहले वेक्टर के बीच में वो हो जाएगा F2 sin थीटा डिवाइड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। डन।